हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने क्या पढ़ा था कल? लेबनीज रूल और उस बेस क्वेश्चंस। ओके, तो ये हमारे पास उन्हीं क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन आपको करने को दिया था जिसमें आपके पास था कि एफ एक्स रेज टू 101 एफ एक्स रेज टू 101 इक्वल्स टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ टी एंड डी टी। ये क्वेश्चन था। तो इसमें हमें क्या करना था? हमें फंक्शन फाइंड करना था। ओके, और सॉरी एफ ऑफ 101 रेज टू 100 फाइंड करना था। तो पहले तो फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, और फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो ये इंटीग्रेशन गायब होगा। पहले क्या करेंगे? लेबनीज रूल बना दें, डी बाई डी एक्स एफ एक्स रेज टू 101 इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, प्लस इसमें हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स और इंटू में 1 माइनस एफ ऑफ 0 इंटू में 0, राइट। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? 101 एफ एक्स रेज टू 100 इंटू में एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट। तो यहाँ से एक एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एफ एक्स कैंसिल हो गया। क्या हो गया हमारे पास? एफ एक्स रेज टू 99 इंटू में एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 101 को डिवाइड कर दोगे वहाँ पर, तो 101। ओके, अब क्या करेंगे? फंक्शन फाइंड करना है तो इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन एफ एक्स रेज टू 99 एंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या लिखोगे? डी एफ एक्स लिख सकते हो, डी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या जाएगा? dx हो जाएगा 1/101 इंटीग्रेशन 1 dx। इतना हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? x रेज टू 99 dx लिखा हुआ है, ये x हुआ, x रेज टू 99 dx लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे लोग यहाँ पर हो जाएगा x रेज टू 100 अपॉन में 100, तो यहाँ हो जाएगा fx रेज टू 100 अपॉन में 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा x अपॉन 101 और प्लस में c। इतना हो गया। अब क्या करेंगे? हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है? f ऑफ 0 जो f ऑफ x है, f ऑफ x जो गिवन है वो क्या ग्रेटर देन 0 गिवन है। तो अब यहाँ पे एक बार 0 पुट कर लो। 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 0 पुट करो तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये पोर्शन खत्म। 0 पुट करेंगे, क्या आएगा? 101 रेज टू 1, तो f0 क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब कहने का है कि f ऑफ 0 1 आएगा। f ऑफ 0 1 आएगा, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, 1 अपॉन में 100 प्लस 1 अपॉन में 100 और प्लस c। एक मिनट, इसको यहाँ पे कुछ मत करो, यहाँ पे क्या करते हैं? 101 करते हैं। यहाँ पे 101, तो क्या आएगा हमारे पास? 101 अपॉन में 100 इंटू में 1 इक्वल, यहाँ पे 0 पुट करेंगे प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 101 अपॉन में 100। अब ये c ये यहाँ पे पुट कर देंगे आके, तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स रेज टू 100 इज इक्वल टू 101 अपॉन में 100 इज इक्वल टू x अपॉन 100, x अपॉन 101, x अपॉन 101 प्लस 101 अपॉन में 100, 101 अपॉन में 100। कितना हो गया? ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि हमें क्या फाइंड करना था? f ऑफ 101 रेज टू 100, f ऑफ 101 रेज टू 100, x के प्लेस पे 101 पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। कुछ नहीं है।
ओके, इसको लेफ्ट करता हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा टफ कर रहा हूँ, यहीं पे सॉल्व करता हूँ। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बोले यही आंसर होगा एक्चुअल में, बट हमें आंसर इसका फाइंड करना था, f ऑफ 101 रेज टू में 100 फाइंड करना था। तो हमें x के प्लेस पे 101 पुट करें, तो यहाँ पे क्या हमारे पास 101 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 101 प्लस 101 अपॉन में 100, राइट। इसको एलजेब्रा और आरजे सॉल्व करोगे क्या आएगा हमारे पास, 101 कॉमन, 101 इनटू में 101 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 101 अपॉन में 100 एंड f ऑफ 101 रेज टू में 100, यहाँ 100 से 100 कैंसिल, 101 से 101 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर मिल गया f ऑफ 101 रेज टू में 100 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 101। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आज क्या पढ़ना है हमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट और सम पढ़ना है। ओके, एक ही पॉइंट में ला रहा हूँ, जेई के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉइंट लिखिए, डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल जेई और सी की दोनों के लिए एज अ लिमिट ऑफ सम। ओके, करना क्या होता है वो लिख लीजिए, वर्किंग रूल, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी आप लिख लीजिए वर्किंग रूल। देखिए फर्स्ट पॉइंट, रिप्लेस 1 बाई एक्स, सॉरी 1 बाई एन, रिप्लेस 1 बाई एन 10 इंटू डी एक्स। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट था, मतलब जहां भी हमें 1 बाई एन दिखेगा उसको हम dx में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखिए, समेशन जो साइन होगा, समेशन साइन होगा उसे कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन के साइन में चेंज कर देंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो हम समझ सकते हैं। ओके, फिर r बाई एन जो होगा, r बाई एन कहीं पे दिखेगा तो उसे x में कन्वर्ट करेंगे। ये 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। अभी लिख लीजिए आप, क्योंकि उनको समझ में आ नहीं रहा होगा कैसे क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसके बाद में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1 रेज टू में 3/2 प्लस n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रेज टू में 3/2 प्लस n स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन, प्लस n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रेज टू में 3/2। ये क्वेश्चन है, तो हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करेंगे,
क्या करेंगे आप, ये क्या दिया है लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड। तो सर इससे सबसे पहले इसको जनरलाइज कर लो, इसको जनरलाइज करके क्या हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड समेशन n स्क्वायर नॉर्मल चल रहा है हमारे पास अपॉन में ये n स्क्वायर नॉर्मल चल रहा है, बस यहाँ पे चेंज हो रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू में 3/2 r इक्वल टू 1 to n चेंज कर लिया। अब हमें यहीं से ध्यान देना है, क्या करना है हमें जो n है पहले तो आपको क्या था कि 1/n लिखना है, 1/n को dx चेंज करना है, वो तो है कहीं दिख नहीं रहा है हमारे पास। ओके क्या करेंगे यहाँ से n स्क्वायर बाहर कर लो, n स्क्वायर बाहर करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड समेशन r इक्वल टू 1 to n n स्क्वायर। अब बाहर आके क्या देगा n क्यूब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर रेज़ टू में 3/2। ये जो हमारे पास दो पार्ट तो कैंसिल हो गया, बचेगा 1/n बचेगा लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड समेशन r इक्वल टू 1 to n, यहाँ बचा 1/1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर रेज़ टू में 3/2 इनटू में 1/n n क्यूब से क्या 1/n बचा। अब तो चेंज कर सकते हैं, अब क्या करना है तो चेंज करना है, क्या करना है चेंज करना है। तो लिमिट क्या है हमारे पास नॉट डिफाइंड, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगी हमारे पास, स्टार्ट लिमिट कहाँ से होगी 0 से होगी, स्टार्ट लिमिट कहाँ से होगी 0 से। अब यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर अब हायर लिमिट क्या होगी, हायर लिमिट क्या होगी 1, वो कभी कैसे आएगी वो समझिएगा अभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू में 3/2 इनटू में इसको क्या लिखते हैं हम लोग dx। ओके अब इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ अब ये 1 कहाँ से आया था वो देखिए, हमारे पास n के मल्टीपल में क्या था हमारे पास 1, n के मल्टीपल में क्या था 1, इसलिए यहाँ पर 1 लिया है। अगर यहाँ पे 2n होता तो 0 से क्या लेते 2 लेते, अगर यहाँ पे 3n होता तो 0 से 3n लेते। ओके इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको सॉल्व करना तो इजी है, क्या करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, 0 से नॉट 1 अपॉन में बाहर में क्या रहेगा एक्स क्यूब 1/x स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू में 3/2 एंड dx। इस पूरे को y मान लोगे, ये पूरा क्या रहेगा माइनस y/2। तो यहाँ पे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो -2/x क्यूब dx इक्वल टू dt। हमें क्या चाहिए dx अपॉन में dx क्यूब चाहिए, तो dx अपॉन में x क्यूब इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन में 2। ओके अब इसको रिप्लेस कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा लिमिट देखो 0 रखोगे क्या आएगा 1, तो लिमिट हो जाएगा 1 रखोगे क्या हो जाएगा 2, तो 1 से 2 हो गया, यहाँ हो जाएगा -1/2 और dt अपॉन में t रेज़ टू 3/2। तो t रेज़ टू 3/2 का आंसर क्या आता है ऊपर जाएगा -3/2 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा हमारे पास -12 अपॉन में हाफ, ये जाएगा -12 इंटीग्रेशन t रेज़ टू -12 अपॉन में -12 प्लस c 1 से लेकर 2। तो ये हाफ और ये हाफ क्या हो गया खत्म, 2 पुट करो पहले, तो 2 रेज़ टू -12 माइनस में 1 रेज़ टू -12 c नहीं होगा फिर। ओके ये रहेगा 1/√2 -1, ये आपका आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 0 नहीं आएगा यहाँ पे, अगर 0 पुट करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, 0 पुट करेंगे ना 1/0 नॉट डिफाइंड आएगा, मतलब ये 1 नहीं आएगा नॉट डिफाइंड आएगा। यहाँ पे क्या हो गया नॉट डिफाइंड, तो
नॉट डिफाइंड एच टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आंसर होगा 1/√2। ओके, नोट कीजिए। फिर से देखिए क्या था क्वेश्चन, एन स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर प्लस वन एन स्क्वायर अपॉन, तो उसको समेशन फॉर्म में चेंज किया। समेशन क्या हो गया, आर वन से कहाँ से गए, एन तक गए, तो आर इक्वल टू 1 to n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल 3/2। फिर हमें क्या करना होता है, 1/n को एक्सचेंज करना होता है। यहाँ पे कहीं पे दिख ही नहीं था 1/n, तो 1/n निकालने के लिए क्या किया हमने, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन किया, ये n स्क्वायर खत्म हो गया, क्या होगा 1/n बचा। इसको क्या लिखेंगे dx, इसको क्या लिखेंगे x, और समेशन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन। तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू में 3/2 इंटू में dx, राइट, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमें लिमिट देखनी है, तो लिमिट क्या होगा, जीरो से लेके हमारे पास 1 हो जाएगी। ओके, हम लेस लेके चलते हैं, यहाँ पे जीरो से लेकर 1 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस 3 प्लस 1 सो ऑन प्लस 1/n प्लस n। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉरी, n प्लस 3n, n प्लस 3n। कीजिए, क्या करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड समेशन r इक्वल टू 0 to n 0 to 3n, क्या है 1/, में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n प्लस 0 है। ओके, 0 1 2 3 n 3n है, 0 से 3n n प्लस r, ये हो गया हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, n काउंट कर लो, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड समेशन r इक्वल टू 0 to 3n 1/r 1 में 1 प्लस r बाई n और इनटू में n, तो इसको n को लिख दिया 1/n, राइट। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट 0 to 3 ओके, यहाँ पे देगा 1/, में 1 प्लस x और ये हो जाएगा dx। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस x 0 to x 0 to 3, तो क्या देगा, लिमिट पुट कर दोगे ln ऑफ 4 माइनस में ln ऑफ 1, तो ln 4 क्या देगा 2 टाइम्स ln 2 माइनस में 0, आंसर हो गया 2ln 2। ओके, बहुत सिंपल होता है, पर हमें यहाँ पे क्या चेंज करना आना चाहिए, कैसे करते हैं चेंज।
Okay, next. Next question लिखिए लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड √1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस एंड सो ऑन प्लस √4n अपॉन में n√n, ओके, n√n। अब कीजिए इसको, आप कीजिए। क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड समेशन, ठीक है, 1 2 3 मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ r, और r क्या है हमारे पास, r इक्वल टू 1 to 4n, 1 to 1 से लेकर कहाँ तक है, 4n तक है, अपॉन में n√n, एंड ये हो गया। अब इस n को मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 1/n, राइट। अब क्या कर सकते हैं, लिमिट 0 to 4, लिमिट 0 to 4, ये हो जाएगा √x और ये हो जाएगा dx। तो √x का क्या होता है हमारे पास, x⁻³ अपॉन में 3/2 रेस टू में 0 to 4, लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4/3/2 माइनस में 0, क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3, आंसर क्या हो गया, 8। एक मिनट, 2/3 मल्टीपल में इंटू में 2/3, तो आंसर आएगा 16/3, फाइनल आंसर क्या आएगा 16/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, क्या क्वेश्चन है, n+1 अपॉन में n+1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n+2 अपॉन में n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n+3 अपॉन में n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n+n अपॉन में, एक मिनट, थ्री अपॉन में 5 है, ओके, ये दिया है। थ्री अपॉन में 5 ऐसा दिए हुए हैं, सॉल्व कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए tan−1 2 प्लस ½ ऑफ
10 ln 5 plus half of ln 5. Second option, tan inverse 2 plus half of ln 2. C, tan inverse 2 plus half of ln 3. D option, tan inverse 2 plus half of ln 4. ओके, ये ऑप्शन है, हमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखते हैं, पहले सॉल्व करेंगे, इनको साइड किया। इस 3m को क्या लिख सकते हैं लोग, इसको लिख सकते हैं n प्लस 2n, राइट। और यहाँ पे स्क्वायर में चल रहा है, क्या रहेगा n स्क्वायर प्लस 2n परफेक्ट स्क्वायर। देखो 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 5n, यहाँ पे 3n, तो 3 n से n कैंसिल करके क्या आएगा 3/5n आ जाएगा, उसको ऐसे लिखा था। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन समेशन r इक्वल टू 1 to 2n, राइट। यहाँ हो जाएगा हमारे पास n प्लस r अपॉन में n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से n स्क्वायर कॉमन करेंगे, यहाँ से n कॉमन करेंगे, तो हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन समेशन r इक्वल टू 1 to 2n। यहाँ पे हो गया n कॉमन 1 प्लस r बाई n अपॉन में यहाँ से n स्क्वायर कॉमन 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर। एक n कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, एक n बचा। लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन समेशन r इक्वल टू 1 to 2n। यहाँ 1 प्लस r बाई n अपॉन में 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर इनटू में क्या बचा 1 बाई n। ओके, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक 1 प्लस x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर और इनटू में dx। इसको क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड कर दो, 0 to 2 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर dx 0 to 2, राइट। अब क्या कर सकते हो यहाँ पर, इस ये जाएगा, अब इसमें 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड कर दो, तो ये पार्ट क्या लिखा हुआ है, ये पार्ट लिखा हुआ है tan इनवर्स x लिखा हुआ है 0 to 2 प्लस हाफ ऑफ ये लिखा हुआ है ln ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर 0 to 2। लिमिट पुट कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो tan इनवर्स 2 तो मिल गया हमारे पास। यहाँ पे पुट करो 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पुट करेंगे क्या आएगा 5, 0 पुट करेंगे तो ln 1 क्या होता है 0। यहाँ मिल गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। ओके, वैल्यू पुट करके आपको देखना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके लिए होमवर्क का एक क्वेश्चन जो देने जा रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिएगा एक बार। लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन n अपॉन में n प्लस 1, n अपॉन में n प्लस 1 रूट ऑफ 2n प्लस 1 प्लस n अपॉन में n प्लस 2
रूट ऑफ 2n प्लस 2 इंटू में 2। ओके, ये जो 2 है ये रूट के अंदर है। ओके, प्लस n अपॉन में n प्लस 3 एंड रूट ऑफ 3 टाइम्स 2n प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन। और ऐसा कब तक है? अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। n टर्म्स पर तक क्या हो गया हमारे पास? n अपॉन में n प्लस n, n इंटू 2n प्लस n, ऐसा। ओके, इसको करना है तो ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। बता देता हूँ मैं क्या करेंगे। यहाँ पर इसको लिखेंगे n प्लस आर, उसको लिखेंगे 2n प्लस आर इंटू में r। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटू में क्या लिखा होगा? 1 लिखा होगा। ओके, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा, इसके बाद में हम रख लेंगे। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड tan इनवर्स 1 by n, tan इनवर्स 1 by n समेशन k इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन में 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 tan k अपॉन में n, 1 अपॉन में 1 प्लस tan k अपॉन में n has the value equal to ऑप्शन दिया है हमारे पास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 प्लस ln cos 1 अपॉन 2, 1 प्लस ln cos 1 अपॉन 2। ऑप्शन नंबर बी 1 प्लस ln sin 1 अपॉन 2। ऑप्शन नंबर सी 1 माइनस ln sin 1 प्लस cos 1 डिवाइड बाय 2। ऑप्शन नंबर डी 1 प्लस ln sin 1 प्लस cos 1। ओके, ये ऑप्शंस है, ये क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व कीजिए। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में स्प्रिंट है यहाँ पे, ये नहीं है, यहाँ पे tan इनवर्स नहीं है। तो सिंपल है उसको सॉल्व करना। सिंपल कैसे है? ये 1 by n लिखा हुआ, ये dx हो जाएगा, तो देखा इंटीग्रेशन 0 to कहाँ तक? 1 तक, 0 to 1, और ये लिखा हुआ 1 अपॉन में 1 प्लस tan x a2 में dx। ओके, सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे? 0 to 1 यहाँ हो जाएगा हमारे पास cos x अपॉन में 1 प्लस cos x प्लस sin x। इस टाइप क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपको, कराए ना? क्या करेंगे? यहाँ से 2 से मल्टीपल से डिवाइड, 2 से मल्टीपल, sin x ऐड करेंगे, sin x कट करेंगे, 1 by 2 0 to 1 sin x प्लस cos x प्लस
cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डी एक्स। यहाँ पे क्या हो गया हाफ, इंटीग्रेशन करो इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, यहाँ पे करेंगे cos x माइनस साइन एक्स तो हो जाएगा प्लस ln ऑफ साइन एक्स प्लस cos x। लिमिट क्या है 0 to 1, लिमिट पुट करो क्या हो जाएगा 1/2, 1 पहले 1 पुट करेंगे क्या आएगा 1 प्लस साइन 1 प्लस ln साइन 1 प्लस cos 1। ओके ये हो गया 1 पुट करने पे माइनस इसमें 0 पुट करेंगे 0 हो गया और यहाँ पे करेंगे तो ln साइन 0 क्या होता है साइन 0 प्लस cos 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे के अकॉर्डिंग क्या होगा 1/2 ln साइन 1 प्लस cos 1 और प्लस 1 यही बचेगा क्योंकि इसके आगे पार्ट 0 का और ln ये 0 होता है 0 प्लस 1 हुआ ln क्या होता है 0 होता है। तो आपका आंसर ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हुआ हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया कोई भी ऑप्शन, तो एक काम करो जो डी ऑप्शन है हमारे पास इसमें डिवाइड बाय 2 कर लो, ये भी मिसप्रिंट है, बुक में गलत दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट थे, यहाँ पे tan इनवर्स था उसे देख लो ना था, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन, ओके n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन n प्लस 1 n plus 2 n plus 3 and so on n plus n प्रोडक्ट में है हमारे पास n plus n रेस टू में क्या है हमारे पास 1/n रेस टू में 1/n और अपॉन में क्या है हमारे पास n। ओके अपॉन में क्या गिवन है n, इसे सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए पहले आप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल दिमाग का यूज करना है, कैसे करना है। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसको y मान लें, इसको y मान लें और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करें यहाँ पे जो n है इसको एक ब्रैकेट के किसी ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर करने मतलब क्या क्या ये कितने n टर्म लिखे हुए हैं और रेस्ट में क्या 1/n कर लिए। एनी प्रॉब्लम? तो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन n plus 1 n plus 2 n plus 3 and so on n plus n ओके अपॉन में n और इस पूरे के ब्रैकेट के बाहर क्या किया 1/n लगा दिया n रेज़ टू n। तो एक n इसको एक n इसको एक n इसको एंड सो ऑन इससे डिवाइड कर दोगे, कर लेते हैं
क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, क्या हुआ 1 प्लस 1 बाई एन, फिर 1 प्लस 2 बाई एन, 1 प्लस 3 बाई एन एंड सो ऑन, 1 प्लस आर बाई एन, और रेस्ट में क्या है हमारे पास 1 बाई एन इक्वल टू क्या हुआ y। अच्छा, हमें क्या पढ़ा है कि 1 बाई एन को dx करते थे, ये तो पावर में dx बनेगा जाके, तो पावर तो होता ही नहीं dx, क्या करेंगे यहाँ पे ln ले लो दोनों साइड में। अच्छा, इसको और सिंपल कर क्या करें, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, इसको लिख दिया प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट r इक्वल टू 1 to n, ओके, प्रोडक्ट इक्वल टू r इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास r 1 प्लस, ये क्या है, यही चेंज हो रहा है हमारे पास, ये हो गया r अपॉन में n रेस टू में 1 बाई n, राइट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे log ले लो, तो log y इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड। अच्छा, log में जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, log में सम बन जाता है, ये जाएगा हमारे पास समेशन r इक्वल टू 1 to n, और ये आगे आ जाएगा 1 बाई n, ओके, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस आर बाई एन, और भी ln, क्या ln ऑफ 1 प्लस आर बाई एन, ओके। लॉग लोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट था log m प्लस log m प्लस log n प्लस एंड सो ऑन, तो ये जगह प्लस में हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट ln y इक्वल टू 0 टू कहाँ तक है 1, 0 to 1 ln ऑफ 1 प्लस x एंड dx, 1 बाई n को dx कर दिया, ओके। आप तो सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका, x ln x माइनस x 1 हो जाएगा, x ln x माइनस 1, ये आ जाएगा ln 1 प्लस x इंटू में x इसी को मान लें, फिर x माइनस में x, ये हो गया, और लिमिट क्या है 0 to 1 ln y, तो ln y क्या है हमारे पास, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा ln 2, और 2 टाइम्स ln 2, 2 टाइम्स ln 2 माइनस यहाँ पे क्या है 2, ये हो गया, फिर 0 पुट करेंगे तो ln 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, ओके, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, फिर ln y इक्वल टू ये क्या हो गया 2 टाइम्स ln 2 मतलब ln 4 माइनस और क्या आ जाएगा माइनस 1, तो y इक्वल टू क्या हो गया e रेस टू ln 4 माइनस 1, तो इसको क्या लिखोगे y इक्वल टू ये हो जाएगा 4 माइनस में e रेस टू माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया, सर 4 इंटू, क्योंकि प्रोडक्ट है हमारे पास, ओके, लिख लीजिए। इसको ऐसा लिख सकते 4 अपॉन में e भी लिख सकते हैं, ओके, नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। अब थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ओके, नोट कर लीजिए। आज के इतना है, आज के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।